क्वेश्चन है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 1.5 अपर्तंक वाली एक कांच की प्लेट, पतली प्लेट, एक स्लिट से आने वाली किरण के मार्ग में रख दी जाती है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हटकर चौथी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। टी का मान हमको यहाँ पर बताना है कि टी का मान क्या होगा। ये चीज़ हमको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अभी इसमें जो है कांच की प्लेट को नहीं रखते। जब कांच की प्लेट को नहीं रखते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा है Cb। जब पथांतर 0 होगा तो यहाँ पर Cb बन रहा होगा, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है चौथी दीप्त फ्रिंज बन रही होगी Y4b बन रही होगी चौथी दीप्त फ्रिंज। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जब रास्ते में जब एक प्लेट रख दिया गया जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, ऐसे रास्ते में एक प्लेट रख दी गई है, तो सेंट्रल ब्राइट जो है वो यहाँ से हट करके ये Y4b तक पहुँच गई है। जहाँ पर पहले 4b बन रहा था, ये सेंट्रल ब्राइट वहाँ पर जा कर के बनने लगी है। ये Cb डैश बोल देते हैं यहाँ पर, यानी पहले बन रहा था, अब ये Cb जा कर के यहाँ पर बनने लगी है। ठीक है, तो इसमें हमको यही बताना है कि इसकी मोटाई कितनी है। हमको यही बताना है। और इसका अपवर्तनांक दिया गया है म्यू बराबर 1.5, और फिर उसके बाद लैम्डा का मान दिया गया है, वो दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया। तो ये चीज़ हमको बताना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि यह जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। ये हमको यही इस क्वेश्चन में देखना है कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। अब ये Y4b का मान कितना होगा? Y4b का मान, तो Y4b का मान NB का मान लिखते हैं। NB होता है N d लैम्डा बाई डी। तो 4 का मान जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो Y4b का मान हो जाएगा 4d लैम्डा बाई डी। ये हो जाएगा 4d लैम्डा बाई डी हो जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो ये जो डिस्टेंस होता है जब रास्ते में एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में एक कोई टी मोटाई का प्लेट रख दिया जाता है, तो ये कितना होता है? तो इसका जो मान होता है वो होता है μ-1 इंटू टी, और फिर उसके बाद डी, फिर यहाँ जगह नहीं बचा लिखने के लिए, डी अपॉन में स्मॉल डी, ये वैल्यू होती है। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो Y4b बराबर तो Y4b का मान जो होगा ये हो जाएगा 4d लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू μ-1 इंटू टी डी बाई डी। अब यहाँ डी से डी कैंसिल, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, और फिर उसके बाद बचा 4 लैम्डा इज इक्वल टू μ-1 इंटू टी, और टी का मान ही हमको बताना है, तो टी बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा अपॉन में μ-1। तो 4t बराबर 4 इंटू लैम्डा का मान रखें 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 × 10⁻⁻10 बटे में
म्यू -1 यानी 1.5 अपूर्णांक दिया था -1, तो 4 गुणे इसको 60 कर देते हैं और यह इसके 2 जीरो से इसका पावर कम कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, बटे में ये बचा 0.5। अब इसको हमने ऐसा इसलिए किया कि ऊपर नीचे अगर 10 का गुणा कर दें तो ये 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा और ये 60, तो 5 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 और इससे इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो और ये 12 और 4 का गुणा हो जाएगा 48 गुणे 10 के घात -7। अब दशमलव को यहाँ से यहाँ अगर लाना है तो 4.8 गुणे 10 के घात -6 इसकी मोटाई आएगी। इतना मीटर, अब mm वगैरह में चेंज कर लीजिए जिसमें भी आंसर देना हो, ठीक है।